So, good morning students. How are you? I hope all of you are fine and enjoying your study. Okay. So, we are studying about what? Multiplication. Okay. है ना? Multiplication. So, continuously that in exercise 3H. Okay. Exercise continuing. Exercise 3H. Okay. So here is one numerical. A shopkeeper sells 435 newspaper daily. है ना? How many newspaper does he sells in 7 days? Okay. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए. क्या है कि एक दुकानदार है जो क्या करता है कि 435 नंबर्स ऑफ न्यूज़पेपर, अलग अलग तरीके के जो भी न्यूज़पेपर है, वो क्या करता है एक दिन में 435 न्यूज़पेपर को सेल करता है. ठीक है. सो हाउ मेनी न्यूज़पेपर डज ही सेल्स इन 7 डेज? तो अगले 7 दिनों में वो कितने नंबर, टोटल नंबर्स ऑफ न्यूज़पेपर सेल करता है. ठीक है. सो क्या करेंगे इसमें, एक दिन का सेल कितना हो रहा है उसका 435. ठीक है. और 7 डेज का कितना हो जाएंगे ये अपने को कैलकुलेट करना है. सो वी नो दैट, है ना, अपने को पता है कि कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे. ओके. सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 435. ओके. एंड मल्टीप्लाइड बाय 7. है ना, कितने हैं 435. 1 डे का सेलिंग है और अपने को 7 डेज का सेलिंग निकालना है, उसका टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर का. तो वो कितना होगा, तो उसको क्या करेंगे, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय दिस नंबर. ओके. सो व्हाट विल वी गेट 7 हियर. ओके. सो 7 मल्टीप्लाई दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल 7 5 35 के 5 कैरी 3. समझ में आ रहा है? देखो 7 5 35 के 5 कैरी 3. 7 3 21. ठीक है. 7 3 21 और कैरी 3 कर, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो कितने आ गए 24. सो 24 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 4. ठीक है. 4 लिखेंगे. फिर उसके बाद में अगेन व्हाट, carry 2 here. Okay. Carry 2 here. So 7 4s are 28. 7 4s are कितने होते हैं 28 plus 2 30. पूरा कितना लिख देंगे आप 30. सो टोटल नंबर ऑफ सेलिंग कितना होगा उसका वीकली यार 7 डेज के लिए 3045 numbers of newspaper will be sold by shopkeeper. Okay. Yeah, देखो repeat again. A shopkeeper sells 435 newspaper daily. How many newspaper does he sells in 7 days? Okay. सो टोटल नंबर ऑफ कितने न्यूज़पेपर वो 7 दिनों में सेल करता है. ठीक है. अब देखो अपने पास क्या है 435 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो वी मल्टीप्लाई दिस. 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. 7 into 5 35 के 5 कैरी 3. 7 into 3 21 plus 3 24 के 4 कैरी अगेन 2. 7 4s are 28. 28 plus 2 38. How much answer? 3045. Okay, so this is our answer. ठीक है. Understood? Is it okay? See the next problem. A man sells 203 tickets every day. Okay. A man, all of you have books. Okay.
a man sells 203 tickets, है ना? So how many tickets does he sell in this similar way? Okay, वहां पे कितना था? एक दिन में 435 न्यूज़पेपर थे, मल्टीप्लाइड बाय 7 करना था। अब इसमें क्या है देखो, a man sells 203 tickets in a day. In a day. So how does sales in 8 days, तो 8 दिनों में वो कितने टिकट सेल कर रहा है? ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, 203 मल्टीप्लाइड बाय 8, गॉट इट? 203 मल्टीप्लाइड बाय 8, ओके। सो अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 3 जार 24 के 4, सॉरी 24 के 4, कैरी 2, ठीक है। अब 8 0 0 2 के 2, ठीक है। 8 2 जार 16, ठीक है। आगे समझ में किस तरीके से किया इसको सॉल्व? क्या क्वेश्चन क्या है? A man sells 203 tickets in a day. How does sell in 8 days? Okay. एक दिन में एक व्यक्ति 203 टिकट्स बेच रहा है, तो 8 दिनों में टोटल नंबर्स ऑफ कितने टिकट्स बेचेगा? ओके, सो उसमें सिंपली क्या करना है, अपने को इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। सो 203 मल्टीप्लाइड बाय 8, सो 8 3 जार 24 के 4, कैरी 2, 8 0 0 2 के 2, 8 2 जार 16, कितना है आंसर? 16 24 है ना, 1624, दिस इज आवर आंसर। सो इन द नंबर ऑफ 8 डे ही विल सेल 1624 टिकट्स, ओके। So these are the words problem, okay. So turn to exercise number 3I. Here is also the similar word problem, but yes or no, है ना? कौन सा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा और कौन सा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं होगा? So see the instruction at your book. So first question, what is first question here? So there are 35 stamps in a pocket. Okay, एक पॉकेट है जिसमें 35 स्टैम्प्स है. Okay, so 35 stamps in a pocket, है ना? एक पॉकेट है जिसमें 35 स्टैम्प्स है. So how many stamps are there in 6 such packet? So this is the first problem, not 130. Okay, 35 stamps. So 35 stamps in a pocket, and how much in 6 pocket? Okay, so ऐसे 6 pocket, एक पॉकेट में कितने हैं? 35 है, तो 6 पॉकेट में कितने नंबर्स ऑफ ये होंगे? सो सीधे इंस्ट्रक्शन क्या है? सी सम ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्स बाय मल्टीप्लाइंग, सम कैन नॉट. Look at each one. Can you solve it by multiplying? Write yes or no. If it can be answered by multiplying, write the multiplication and find the answer. सपोज यदि जो प्रॉब्लम्स है अगर वो मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा तो यस करना है, नहीं होगा तो सिंपली उसको नो करके छोड़ देना है. अगर यस है तो उसका आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है? अंडरस्टूड? सो सी हियर 35 स्टैम्प्स इन अ पॉकेट. ओके, एक पॉकेट में 35 स्टैम्प्स है, तो ऐसे 6 पॉकेट में कितने नंबर ऑफ स्टैम्प्स होंगे? ओके, सो इसका पहले आंसर क्या लिखेंगे? यस, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है. सो हियर इज व्हाट, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉब्लम और अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ओके, सो सी हियर, सो व्हाट विल वी डू? 35, है ना, इसमें क्या करेंगे? 35 मल्टीप्लाइड 6, है ना, 35 को मल्टीप्लाई से 6 कर देंगे. सो बोलो 6 का टेबल 5 टाइम्स
कितना आएगा? 6 का टेबल 5 टाइम कितना आएगा? एनीबडी नो इट? ओके 30, गुड। ओके तो 30 लिख देंगे क्या? नहीं, क्या पुट करेंगे यहाँ पे? वी हैव टू राइट 0 एंड कैरी 3। तो 3 कैरी में कैरी अगेन 3 into 6 18। ओके 3 into 6 18 plus 3 which is 210। So how much? तो एक पॉकेट में 1 पॉकेट कैरिंग 35 स्टैम्प्स and 6 pocket carrying total numbers of stamp 210. Got it? Okay. इरेज करें इसको। गुड, समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के पास बुक है, देखो उसमें अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हायर 7 buses टू गो ऑन टूर। ओके each bus carried 42 students. How many students went on tour? Okay, है ना? कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 7 बस हायर की है ना, रेंट पे लिया हुआ है, और एवरी बस कैरिंग 42 स्टूडेंट। सो हाउ मच टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना? तो अपने पास कितने हैं? 7 बसेस है, और 7 बस में एवरी बस हैविंग 42 स्टूडेंट ईच। ओके तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 42 मल्टीप्लाई 7। ओके 42 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 7 2 जा 14 के 4, 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1। ओके नेक्स्ट 7 4 जा 28, 28 plus 1 29। How much? 294 students. So total number of students कितने हैं? 214 students. So see again, group of students hire 7 buses. Okay, total number of buses कितनी है? 7 buses है ना? और 42 students each bus is having 42 students. So how much total number of students here? इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। So 42 multiplied by 7। Okay, so 7 2 जा 14 के 4 carry 1, 7 4 जा 28 plus 1 29, 294. This is our answer. Okay, so see the next question. 65 students need ticket for a movie. Okay, 65 students, total number of students 65 students having tickets for movie. Okay, movie, the teacher has 42 tickets. Okay, और टीचर के पास में कितने हैं? 42। The teacher has 42 tickets. Got it? अब ये पूछा है कि how many more tickets are needed? How many more tickets are needed? Okay, समझ में आ गया? So what is the question here? 65 students having tickets for a movie. The teacher has 42 tickets. So how many more tickets are needed? Okay, तो अपने को टोटल और कितने टिकट्स एक्स्ट्रा में रिक्वायर है? तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि हाउ मेनी मोर यानी इसमें डिफरेंस निकालेंगे, मींस इट इज प्रॉब्लम ऑफ सब्सट्रैक्शन नॉट अ मल्टीप्लिकेशन। सो इसका आंसर क्या आएगा? नो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करने की जरूरत है क्या?
so there is no requirement to solve it. Okay, so बाकी जो remaining two problems है solve by yourself as a homework, and here is what completing this lesson. Okay, so remaining problems you have to try it, and anybody having problems so ask me. Okay, so bye bye, enjoy your study, take care.